Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां मॉनसून कहर बनकर टूटा है। एक तरफ बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार बारिश हो रही है, बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं से राज्य के कई इलाकों में भारी तबाही मची है। तो वहीं जून से लेकर अब तक राज्य में 69 लोगों की जान आसमानी आफत की वजह से जा चुकी है। 37 के करीब लापता हैं, जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है। सोमवार को मंडी में बादल फटने से जो नुकसान हुआ, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मंडी के थुनाग की है। कुदरत ने सबसे ज्यादा तबाही, सबसे ज्यादा कहर यहीं पर मचाया। इंडिया टीवी की टीम यहां पहुंची तो खौफनाक मंजर देखने को मिला। बादल फटने के बाद यहां एक साथ 4 बरसाती नालों से में पानी आ गया। कई घर, दर्जनों गाड़ियां बह गई। थुनाग में सबसे ज्यादा जो कुदरत का कहर था वो देखने को मिला। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब ये सड़क नहीं बल्कि नाले में तब्दील हो चुकी है। और ये आसपास जो आप घर देख रहे हैं, ये 2-2 मंजिला मकान थे। एक मंजिल पूरी तरह से नीचे धंस गई, सिर्फ ऊपर की एक मंजिल बची है, मानो ये फर्स्ट फ्लोर यही हो। लेकिन ग्राउंड फ्लोर आप देखेंगे तो वो पूरी की तरह इस जमींदोज, इस जमीन के अंदर समा चुका है। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग अब अपनी जिंदगी दोबारा पर पटरी पर लाने के लिए इस तरह से अपने जो कपड़े हैं वो निकाल रहे हैं और उसको वापस यहाँ पर सुखा रहे हैं। जेसीबी मशीन यहाँ लगी है जो यहाँ पर शायद रास्ते की तलाश कर रही है, लेकिन रास्ता तो यहाँ बचा ही नहीं है। सामने आप दुकान की हालत देख सकते हैं, उसकी हालत क्या है। मकान है वो पूरी तरह से और दुकान सब खत्म हो गया। और जो ये सिर्फ सेकंड फ्लोर नज़र आ रहा है, जो ग्राउंड फ्लोर था वो इसके नीचे धंस गया। ठीक ऐसी ही हालत ये मेरे पीछे, ये जिस जगह मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये लेंटर आपको नज़र आएगा। ये दरअसल पूरा मकान हुआ करता था जो इस सैलाब में बह गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है और बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान बचे हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे तो इसका जो ये ऊपर छत नज़र आ रही है और इसके नीचे ये पूरा का पूरा जो है अब वो पूरा समा चुका है, क्योंकि अब मानो ये एक स्लैब रह गया हो, लेकिन यकीन मानिए ये स्लैब नहीं है। इसके नीचे पूरा का पूरा घर था, इसके ऊपर भी घर था जो अब बह चुका है। और दूसरी तरफ ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर भी घर हुआ करता था। जैसे ही ऊपर से सैलाब आया उसके साथ ये भी बहता हुआ चला गया और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर भी। और हर तरफ यहाँ पर तबाही के मंजर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। थुनाग में कई लोगों के घर या तो बह गए या दब गए। जो 3 मंजिला मकान थे उनकी 2 मंजिल तक मलबे में दब गई है। सड़कें, दुकान, सब कुछ तबाह हो गए। हर जगह अगर कुछ दिख रहा है तो वो है तबाही का मंजर। स्थानीय लोगों के मुताबिक नुकसान कितना हुआ इसका फिलहाल कोई अंदाजा नहीं। भाई साहब, ये आपका घर है? जी सर, जी सर। तो ये क्या था? ये फर्स्ट फ्लोर था? ये फर्स्ट फ्लोर था सर। अच्छा, नीचे ग्राउंड फ्लोर है? हाँ जी। तो सामान निकालने का तो मौका ही नहीं मिला? नहीं मिला सर, मौका नहीं मिला सर। अभी निकाल रहे हैं बाद में थोड़ा थोड़ा करके। गाय बेटा खत्म हो गया जी, क्या करना। आपका ये गाय थी? गौशाला कितनी? गौशाला 2, एक गाय 4 बेटे खत्म हो गए जी। मैं इसी मकान में रहता हूँ। था मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट था, मैं यहाँ रूम लेके ये रहता था। तो ये आप देख सकते हैं मेरे। कितने मंजिल मकान था ये 2 मंजिल मकान था। ये दूसरी मंजिल तो अभी हवा में रही। ये हवा में है, इसमें कुछ नहीं बचा है। एक मंजिल ग्राउंड फ्लोर था। ये तस्वीर आपको एक और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये आप देखेंगे ये दुकान हुआ करती थी जो कि अब नहीं बची है, लेकिन लोग जो है अपना सामान जो है वो निकालने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ सामान जो है वो बच जाए। ये आप तस्वीर देखें, ये इसके ऊपर बाकायदा एक नाम लिखा है, नरेंद्र कुमार एंड सन्स थुनाग। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। दुकान तो पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये नरेंद्र कुमार एंड सन्स हैं थुनाग में। ये करियाने की दुकान थी और अब देखिए यहाँ पे तो ये आप मालिक हैं जी यहाँ के? कुछ भी नहीं रहा था, बिल्कुल टोटली खत्म हो गया। 25-30 लाख लगभग पूरा क्लियर खत्म हो सर। ये क्या होलसेल की दुकान थी? होलसेल ही समझे, है तो परचून मतलब माल होलसेल ही में था रखा हुआ अंदर। अच्छा। आटा, चावल, दालें वगैरह पूरा कराने का सामान, खांड वगैरह हर चीज।